गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडे 12th ऑफ सितंबर 2020, सब्जेक्ट मैथ, क्लास 10th। आज हम नई एक्सरसाइज शुरू करेंगे। एक्सरसाइज है मेरे पास 14.3। उसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करेंगे। टेबल उसने मुझे दिया हुआ है और क्वेश्चन मैं रीड करूँगा। क्वेश्चन टेबल उसने मुझे दे रखा है। एक टेबल मैंने खुद से कंस्ट्रक्ट किया है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का। ये मुझे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बनानी है। ये एक नया कंसेप्ट है। उसमें सबसे पहले कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी करूँगा, इसी को लिखूँगा 4 और इन दोनों को प्लस करूँगा 9। अब इसमें 9 में ये 13 प्लस होगा। इस तरह से ये सारे चलते जाएंगे। 9 + 13 कितना आ जाएगा आपके पास? 22, 42 देन 4, 56, 56 8 60, 60 60 और 4 64 हो गए ये, या 64। मुझे ट्राई करना पड़ेगा। हाँ, 4 9 22, 4 9 22, 42 56, 56 के बाद ये आएगा, ये 64 आएगा। ये 56 और 8 64, देन 64 और 4 हो गया 68। यस, ये टोटल हो गया हमारे पास कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का। अब हमें मुझे निकालना क्या है? सबसे पहले कैलकुलेशन ऑफ, क्या पूछा उसने मुझे क्वेश्चन में? उसने मुझे पूछा है कैलकुलेशन ऑफ मीडियन। पहले मैं मीडियन निकालूंगा, उसके बाद मीन निकालना है जैसे हम पहले निकालते हैं, और हमें मोड निकालना है। तो मीडियन का कैलकुलेशन निकालने के लिए मैंने एक टेबल कंस्ट्रक्ट कर लिया। सबसे पहले मुझे उसने क्या दिया है? वी हैव एन क्या होता है? ये वाला सम। वी हैव एन इज इक्वल्स टू 68 है। नाउ n बाई 2, 68/2 34। ये कितना आ गया? 34। इसका मीनिंग ये है कि 34, ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है 34 से ज़्यादा कौन सी है? ये वाली कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है। 34 से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी में हम देखेंगे कि 34 से ज़्यादा 42 है। और इस पर 3 चीज़ें हमें निकालनी है जो मैंने आपको फार्मूले में बताया था। तो लिखूंगा मैं द कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, the cumulative frequency just greater than 34, कि 34 से कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जस्ट ग्रेटर देन n/2 लिख सकते हैं हम। इसको n/2 लिखूंगा मैं, जस्ट ग्रेटर देन n/2। n/2 क्या है मेरे पास? n/2 आपको निकाला हुआ है, दैट इज n/2 मेरे पास क्या है? 34। 34 से ज़्यादा कौन सी है? इस 44 इज 42। तो यही आएगी, इस 42 आ गई आपके पास। एंड द करस्पॉन्डिंग क्लास इंटरवल, एंड द करस्पॉन्डिंग क्लास इस 42 पर क्लास है 125 to 145। इस पर क्या क्लास है? 140, ये वाली 125 से 145, ये आपके पास क्लास आ गई। इज़ द मीडियन क्लास, इसको हम बोलेंगे इज़ द मीडियन क्लास। इसको हम बोलेंगे मीडियन क्लास, इज़ द मीडियन क्लास। ये मेरे पास मीडियन क्लास हो गई। सो दैट n/2 इज इक्वल टू कितना निकाला है? 34। n/2 मेरे पास 34 है। तो l कितना है? लेट इज लोअर लिमिट 125। ये भी आ गया। अब मुझे चीज़ निकालनी है, दैट इज कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी CF। CF कितनी है मेरे पास? 42। ये देखिए कितनी है, ये CF है मेरे पास 42 पर ये वाली फ्रीक्वेंसी, इसको बोलेंगे हम CF। तो ये है मेरे पास 20, दैट इज CF 20। एंड देन CF हमारे पास कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आ गई 22 एंड F, यानी एक हमारे पास CF आ गई। आपके पास क्या है? ये लिमिट हमारे पास L आ गई 125। CF हमारे पास क्या है? CF है मेरे पास 22 एंड F इज इक्वल टू इस पर फ्रीक्वेंसी, दैट इज फ्रीक्वेंसी F। और F क्या है? वेयर F 20, क्योंकि इस पर F है 20। फ्रीक्वेंसी भी आ गई मेरे पास। एंड H पीछे भी हम निकालते थे, दैट इज डिफरेंस बिटवीन दिस एंड दिस। ये आ गया 20। अच्छा, मेरे पास 20 डिफरेंस है इसमें और इसमें। कितने का डिफरेंस है? 20 का। ये 20 आ गया। तो अब वी नो दैट फार्मूला जो मैंने आपको एक दिन लिखवाया था, मीडियन
मीडियन का ये फार्मूला है, मीडियन इज इक्वल्स टू L प्लस n/2 माइनस CF, डिनोमिनेटर में आपके पास आ जाएगा F क्रॉस H। अब लिखेंगे हम L क्या है मेरे पास 125 प्लस n/2 देखिए हमने कितना निकाला है, n/2 है मेरे पास 34 माइनस CF है 20 अपॉन F फ्रीक्वेंसी है CF मेरे पास है 20 और F भी मेरे पास CF 22 है शायद, CF इससे ऊपर वाली ये है CF, इसको बोलेंगे हम, ये फ्रीक्वेंसी होगी F, ये होगी इससे ऊपर होगी, ये होगी CF होगी मेरे पास 22 अपॉन 20 और मल्टीप्लाई H, ये भी 20 है। इज इट क्लियर? यस हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे, 125 प्लस 34 से 22 माइनस किए तो कितने आएंगे आपके पास, दैट इज ये 20 से 20 कैंसिल हो गया 12, तो आपके पास आ गया 137। तो मीडियन कितना आ गया 137। सो देयरफॉर मीडियन आपके पास आ गया, मीडियन इज इक्वल टू 137। प्यारे बच्चों ये मीडियन का कंसेप्ट है, आपने मीडियन नोट कर लेना है। अब हमें निकालना है दूसरी बारी कैलकुलेशन ऑफ मीन। ये फर्स्ट पार्ट है, उसने दो चीज़ें पूछी हैं, एक पूछा है मीडियन, एक पूछा है मोड और दूसरा पूछा है मीन। तो अब हम मीन निकालेंगे इसके बाद। अब मीन के लिए आपको पता है जैसे हम पीछे करते आए थे, मीन आपको ऐसे, इसको आप नोट कर लीजिए, मैं रब करूँगा और मैं इसका मीन निकालूंगा। मीन के लिए आपको क्या करना है, ये हो गया। अब हम मीन निकालेंगे, मीन के लिए हमें सेम कंसेप्ट इसका निकालना। अब हम सेकंड टॉपिक निकालेंगे इसमें मीन का। अब हम इसमें सेकंड पोर्शन निकालेंगे। सेकंड पोर्शन क्या है, मीन। मीन में थोड़ी सी चेंजिंग आएगी इसमें, टेबल में भी, बाकी यही है। ये फ्रीक्वेंसी के आपके पास आ गया है। फ्रीक्वेंसी से पहले हम निकालेंगे इसकी क्लास मार्क्स। हम पहले निकालेंगे क्लास मार्क्स, इसको XI लेंगे, फिर हमारे पास फ्रीक्वेंसी आएगी और फिर उसी तरह से जो हम निकालते थे हमारे पास क्या था, UI इज इक्वल टू X माइनस एज्यूम्ड मीन अपॉन A। X माइनस एज्यूम्ड मीन अपॉन X माइनस एज्यूम्ड मीन A हमारे पास H आ जाएगा और नेक्स्ट कॉलम में मेरे पास आएगा FI UI। तो इस तरह से मुझे मीन निकालना है। ये हमने पीछे पूरी एक्सरसाइज निकाली थी मीन की, ये वही चीज़ है। क्लास मान निकालेंगे 65 प्लस 80, इसको हम करेंगे प्लस, तो जो है 75, इसके बाद 95, 20 का डिफरेंस है ना, देन 105, दैट इज़ 135, प्लस करके 2 से डिफरेंस करेंगे 155, 175 के बाद 195। और फ्रीक्वेंसी उसने आपको दी थी, क्या थी, 4922। बुक पे है ये 4 है, ये फ्रीक्वेंसी नहीं है, ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी लिख रहा हूँ मैं। ये थी 4, 5, 13, 20, 14, 8 एंड देन 4। अब ये मैंने आपको बताया था बेस सेम, सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी ये है। इसके आगे हम लिखेंगे 0, -1, -2, -3, नीचे 1, 2, 3 हो जाएगा। ये टर्म सम टोटल 68 दिया है उसने। अब इसको हम करना है, ये हो जाएगा -12, -10, -13, 0, 14, 16, 12। अब इसका भी करेंगे हम सम टोटल, तो सम टोटल करके मेरे पास ये आएगा 7। अब मुझे निकालना है मीन। अब मैंने आपको बताया था मीन निकालने का फार्मूला क्या था, एज्यूम्ड मीन। हमने क्या लेंगे यहाँ पर, एज्यूम्ड मीन हम ले लेंगे ये 135, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इसी पर है ना। लेट करेंगे हम, लेट एज्यूम्ड मीन,
यानी ए इज इक्वल्स टू 135। क्यों आया? मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इस पर 20 थी और इसका क्लास मार्क्स 135 था। एज्यूम्ड मीन मेरे पास ये आ गया, जिसको हम ए कहेंगे। अब हम निकालेंगे एज्यूम्ड मीन, मेरे पास हो गया। एज्यूम्ड मीन के बाद हमें क्या निकालना है? तो 135। क्लास साइज कितना है? क्लास साइज यानी h 20 का डिफरेंस है, पहले भी हमने निकाला था। तो यू आई आपको पता है, ये निकल गया। अब हम निकालेंगे इसमें मीन। तो मीन निकालेंगे हम। मीन का फार्मूला क्या है? मीन हमारे पास होता है x मीन इज इक्वल्स टू x, मीन को हम लेते हैं x बार इज इक्वल्स टू, तो ये मेरे पास फार्मूला है a प्लस सिग्मा h, इधर है a प्लस सिग्मा f i u i अपॉन सिग्मा एफ आई इंटू एच। अब एज्यूम्ड मीन है मेरे पास 135, मीन को लेते हैं हम एक्स बार से। 135 प्लस सिग्मा एफ आई यू आई मैंने निकाला है 7 मल्टीप्लाई एच मेरे पास 20 और एफ आई का टोटल है मेरे पास 68। तो ये हो जाएगा। तो इसको हम करेंगे 135 प्लस 7 को करेंगे 140, 68, 135 प्लस 40 को 60 135 है, 140 को 68 से डिवाइड करना है तो आएगा 2.05, टोटल करेंगे 137.05। ये आपके पास आ गया मीन। अब हम थर्ड निकालना है इसमें मोड, हमें थर्ड निकालना है, थर्ड पार्ट दैट इज़ मोड निकालेंगे। मोड का फार्मूला है आपके पास द क्लास साइज, लिखेंगे हम द क्लास साइज, कौन सी क्लास साइज? ये वाली 120 to 25 to 145। द क्लास साइज 125 to 145, 125 to 145 has the maximum frequency, has the maximum frequency. Therefore this class is the model class. Therefore this is मॉडल क्लास। पीछे हम निकालते थे, इसको हम मॉडल क्लास ले लेंगे। तो इसका लोअर लिमिट क्या होगी? एल हमारे पास क्या होगा? एल होगी लोअर लिमिट दैट इज़ 125, पीछे भी हमने निकाला था। एच हमारे पास 20 होगा और फिर इसमें हमें निकालना है इसमें F1 फ्रीक्वेंसी F1 दैट इज़ 20, फिर F0, F से प्रोसीडिंग हम निकालेंगे F1 के बाद F0 13 होगी और F2 इसके नीचे दैट इज़ F2 14 हो जाएगी। F2 मेरे पास क्या है? 14। नाउ वी नो दैट पीछे भी हम करते थे, तो करूँगा मैं मीडियन मोड इज इक्वल्स टू क्या फार्मूला? L प्लस 2F, L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू एच। अब ये निकालेंगे, इधर लिखने जा रहा हूँ मैं। L है मेरे पास 125 आ गया प्लस सिग्मा एफ आई यू आई मेरे पास कितना आया है? वो आया मेरे पास 7 इंटू 2Fi माइनस ये सारा करके हम निकालेंगे। 2Fi मेरे पास कितना है? 2Fi हो जाएगा मेरे पास 40 माइनस F0 13 माइनस F2 14 मल्टीप्लाई 20। ओके, तो उसको करेंगे हम, तो ये हमारे पास आ जाएगा 125 प्लस 7 अपॉन 40 माइनस 13 और 14 कितने हो गए? दैट इज़ 13, 40 माइनस 7 27 इंटू 20। 40 से 27 निकाले तो आपके पास ये आ जाएगा 125 प्लस 7 अपॉन 40 से 27 निकाले तो हमने, हमारे पास आएगा 13 मल्टीप्लाई 20। 125 प्लस 140 अपॉन 30 1313, इसको डिवाइड करेंगे हम। 125 प्लस ये मेरे पास आ जाएगा 10.76, इसको प्लस करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा ये 135.76। सो देयरफॉर मोड आ गया मेरे पास लास्ट
मोड भी आ गया 135.76। तो कुल मिलाकर ये मेरे पास तीनों आंसर्स आ गए। तो पहले बच्चों आपने इसको बड़े आराम से नोट कर लेना है। ये आपके पास मीन, मीडियन और मोड तीनों आ गए हैं। इसको बड़े आराम से नोट कर लीजिए। अगर आपको इसमें दिक्कत है तो मुझे बताइए, मैं आपकी दिक्कत को दूर करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।